हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से सुगमतापूर्वक लगभग कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? सही जवाब है 98 लाख मीट्रिक टन। उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से सुगमतापूर्वक लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को इस वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस वर्ष 173 नए धान उपार्जन केंद्रों के साथ कुल 2,484 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत गांवों में अब तक स्थापित 8,366 गौठानों में से लगभग 350 गौठानों ने तेल मिल एवं दाल मिल की इकाइयां स्थापित किए जाने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है? सही जवाब है सुराजी गांव योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में अब तक स्थापित 8,366 गौठानों में से लगभग 350 गौठानों ने तेल मिल एवं दाल मिल की इकाइयां स्थापित किए जाने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, कॉमन लैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के किन 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। धोलबज्जा एवं शंभू पीपर, ये दोनों नाम हैं। कॉमन लैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड की बैगा बहुल 2 ग्राम पंचायतों धोलबज्जा एवं शंभू पीपर का चयन किया है। क्लियर है? यहाँ यह संस्था आदिवासी जन समुदाय के साथ उनके पारंपरिक ज्ञान, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदाय की आजीविका के साधनों के विकास के लिए कार्य कर रही है। ध्यान देंगे, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। कॉमन लैंड फाउंडेशन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैगा बहुल 2 ग्राम पंचायतों में कार्य कर रही है। दोनों का नाम आपने जान लिया, धोलबज्जा एवं शंभू पीपर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए कितने रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है? सही जवाब है 5 करोड़ रुपए। ध्यान देंगे, अधोसंरचना विकास मद में नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रुपए और नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति की अनुशंसा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और नगर पंचायतों को अधोसंरचना विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण धाम में श्री राम वनगमन पर्यटन पथ के परियोजना कार्यों का लोकार्पण करेंगे? सही जवाब है 10 अप्रैल को लोकार्पण करेंगे। साथ साथ ध्यान देंगे, पर्यटन के विश्व मानचित्र पर छत्तीसगढ़ का नाम होगा। श्री राम वनगमन छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई पहचान दे रहा है। ध्यान दीजिए, कोरिया से सुकमा तक 2260 किलोमीटर तक हर कदम में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। मान्यता है कि श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण ने 12 साल छत्तीसगढ़ में बिताए थे। जिन जगहों पर भगवान राम आए थे, ऐसे 75 स्थानों को चिन्हांकित कर वैश्विक पर्यटन के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2022 पर प्रदेश के कितने आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है? सही जवाब है 29। प्रदेश के 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के किस जिले को, ध्यान देंगे कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया है? सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव पहला जिला हो गया है जिसे केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया है। जिले में नक्सल वारदातों में कमी को आधार बनाते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से भले ही हटा दिया है, लेकिन प्रदेश में अब भी नक्सल प्रभावित जिले 14 ही रहेंगे। ध्यान देंगे, कोंडागांव को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर SRE जिले में शामिल किया गया है। अभी तक प्रदेश के मुंगेली और कबीरधाम SRE जिले की सूची में शामिल थे, यानी कोंडागांव अब ऐसा तीसरा जिला होगा। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। कोंडागांव जिला 2012 में बनाया गया था और 2017 में इसे अति नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बिगड़े बांसवनों के सुधार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है? सही जवाब है 478, जिनमें 1167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं? सही जवाब है 45% महिलाएं। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत 45% से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।